In this sentence, there is a subject and a finished verb. सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिश वर्ब होती है। फिनिश वर्ब वो होती है जो अपने कर्ता के अनुसार एग्री होती है। इंग्लिश में वर्ब्स बहुत प्रकार की होती है, फिनिश वर्ब, इनफिनिट वर्ब, जिरंड, पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फिनिश वर्ब होगी। अब वापस फिनिश वर्ब की परिभाषा ले लेते हैं। तो फिनिश वर्ब होता क्या है? द वर्ब विच एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, वो वर्ब जो अपने कर्ता के अनुसार चलती है वो फिनिश वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, राम goes to school to read। यहां पे दो वर्ब है, goes और read, है ना। लेकिन ये गो ये राम के अनुसार लगी हुई है। राम सिंगुलर है इसलिए वर्ब में भी es लगा के सिंगुलर बनाया है। इट मीन्स ये फिनिश वर्ब है जो कर्ता के अनुसार चलती है। अगर कर्ता प्लूरल होता तो यहां गो होता। समझ में आ रहा है? राम एक वचन है इसलिए वर्ब एक वचन है। और ये जो वर्ब है ये इंफिनिट है, यानी इसका प्रभाव कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहां लाइक और प्ले दोनों वर्ब है। ये आपकी फिनिश वर्ब है कर्ता के अनुसार। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और ये आपकी इंफिनिट होगी। एक एग्जाम्पल और, आई लव स्विमिंग। ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है ना। तो कौन सी वर्ब फिनिश वर्ब है? लव, है ना, क्योंकि ये कर्ता के अनुसार है, वरना वर्ब तो ये भी है ना। अभी स्टार्ट एक्शन। आई गो टू स्कूल एंड आई वांट टू रीड। दो सेंटेंस है, इनको हमने इंफिनिटिव के प्रयोग से एक बना दिया। ये आपकी फिनिश वर्ब होगी, ये इंफिनिटिव। ठीक उसी प्रकार, माई सिस्टर बॉट अ हाउस शी वांटेड टू लिव इन। दो वाक्य है, इन दोनों को जोड़कर एक बनाना है। किसका प्रयोग करके? इंफिनिटिव का। इंफिनिटिव मतलब टू प्लस बी। तो माई सिस्टर बॉट ए हाउस टू लिव देयर, है ना। यस, प्रेजेंट पार्टिसिपल बी फर्स्ट आएंगे। और इसमें जब दो काम होते हैं तो दोनों कामों के बीच में न्यूनतम अंतराल, यानी दोनों काम लगभग साथ साथ, उस समय प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक वर्ब को बी फर्स्ट आईएनजी में बदल दिया जाता है। वो भी कब? जब कर्ता एक हो, कर्ता समान हो। उस समय एक वर्ब को बी फर्स्ट आईएनजी में बदल देते हैं और दूसरी वर्ब फिनिश वर्ब रह जाती है। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा भी यही है, एक कर्ता हो एक फिनिश वर्ब हो। ठीक इसी प्रकार ये वाक्य देखिए, शी ओपन द डोर शी स्विच ऑन द लाइट। तो हम ये कह सकते हैं उसने दरवाजा खोला, उसने लाइट चालू करी। तो ओपनिंग द डोर शी
switched on the light. Clear? Next, past participle. इसका मतलब होता है वीक थर्ड। पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एक एडजेक्टिव का काम करता है, यानी विशेषण का। एग्जाम्पल के लिए, यू सा soldier, he was wounded. यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको विशेषण के रूप में काम में लेना है। तो विशेषण का प्रयोग क्या होता है? किसी नाउन के आगे लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यू सा वाउंडेड, वाउंडेड यानी घायल। तो ये जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, इसको आपने यहां रख दिया इससे पहले। तो ये आपका दोनों वाक्यों का एक वाक्य हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। ये फिनिश वर्ब, ये सब्जेक्ट।